नमस्कार। संख्या ज्ञान के बारे में आज अपने सहभाज्य संख्या क्या होती है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर किसको कहते हैं। तो जैसे अपने इसमें प्राकृत संख्याएं थी गिनती वाली, फिर जीरो को शामिल कर दिया तो पूर्ण संख्याएं बन गई। इसी तरह से सहभाज्य संख्या उनको कहते हैं कि जिनका ऐसी संख्याएं जिनका HCF एक होता है, यानी सहभाज्य संख्याएं ये जोड़े में होती है। जैसे एग्जांपल दें अपने 2 और 7 या 1 और 5 या 24 और 23। तो ये जो जोड़े हैं ये सभी सहभाज्य संख्याओं के हैं, क्योंकि इनमें सभी का इनका HCF है वो एक होता है। जैसे अपने इसमें यानी इसमें सीधा अपने ये ध्यान रखें कि ये संख्याएं केवल एक से ही कटती हो, यानी इनमें एक का ही भाग दिया जा सकता हो, यानी ये सिर्फ एक से ही कटती हो। यानी इनके ऊपर केवल एक का ही भाग जाए, अन्य किसी संख्या का भाग न जाए। जैसे 24 के अंदर तो 3 का भी जाता है, 8 का भी जाता है, 24 का भी जाता है, परंतु 23 के अंदर है वो किसी का भाग नहीं जाता, ये केवल एक से ही कटेगी। यानी इनका मैस है पे या HCF है वो एक होना चाहिए। HCF कैसे निकालते हैं अपने, जैसे अपने 5 है तो 5 के 2 टुकड़े 5 गुणा 1, 1 गुणा 5, और 7 के टुकड़े 1 गुणा 7। अब इन दोनों में क्या है, केवल एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों में है गुणा के रूप में, तो इनका HCF एक होता है। इसी में अगर इनका अपने LCM भी निकालें तो ये हो जाएगा 1 गुणा 5 गुणा 7, तो 7 5 35, 35 एकम 35। तो 5 और 7 भी क्या है, ये सहभाज्य संख्या है। अपने और भी उदाहरण इनके ले सकते हैं सहभाज्य संख्याओं के, जैसे 12 और 77। अब 12 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, परंतु 77 के ऊपर है वो इनका 2 का 3 का 4 का या 12 का भाग नहीं जा सकता है, नहीं जाता है। तो ये भी क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। या फिर अपने जैसे 16 और 25, ये भी क्या है, दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें अनेक प्रकार के उदाहरण अपने दे सकते हैं, जैसे 101 और 103, तो ये भी सहभाज्य संख्याओं के जोड़े हैं। मुख्य रूप से हमें इनका एक ही ध्यान रखना है कि यानी जिनका HCF है, मैसएफ है, महत्तम समावर्तक है, इनका क्या होता है, एक आए, वो सभी संख्याएं क्या होगी, सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसी के अंदर अपने और भी ले सकते हैं, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या भी ले सकते हैं। वो क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या, यानी इनको परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी कहते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जैसे
मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1, फिर 4, फिर 9, यानी ये एक पूर्ण वर्ग है। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिये 9, 4 चौके 16, 5 5 25। ये भी क्या है, अनंत तक चलती है। तो ये हो गई हमारी पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग में क्या करते हैं, अपने एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होती है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौके 16, 5 5 25। तो ये भी संख्याओं में आती है। इसी तरह से अपने ले सकते हैं पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या यानी परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर। तो परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है, वर्ग में अपने क्या किया था, उस संख्या को उसी से गुणा, और घन में अपने क्या करते हैं, उस संख्या को उसी से 3 बार। जैसे 1 गुणा 1 गुणा 1 क्या आएगा, अपने 1 आएगा। 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का 3 तिये 9 तिये 27, 4 का 4 चौके 16, 16 चौके 64, 5 का 5 5 25 25 5 125। इस तरह से ये भी जो संख्या है वो अनंत तक चलती है। तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो गई और ये हमारी पूर्ण घन संख्या हो गई। अब इसके अंदर है वो छोटे छोटे क्वेश्चन भी हम बना सकते हैं। किस प्रकार के वो बनते हैं क्वेश्चन, उनके ऊपर भी हमने ध्यान देना है। और इन सभी को हमने अच्छी तरह से याद करना है कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्या है, विषम संख्या है, अभाज्य संख्याएं भी इसके अंदर होती है। वो भी हमें अच्छी तरह से इनके ऊपर है वो ध्यान देना है। अब जैसे इसमें अगर अपने से ये पूछ लिया जाए कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, तो इसमें अपने को ये लिख करके ही निकालनी पड़ेगी। इसका वैसे कोई तरीका नहीं है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है ये हमने लिख करके गिननी ही पड़ेगी। तो इसके अंदर अपने शुरू कर देते हैं। अभाज्य संख्या 2, फिर उसके बाद में 3, फिर उसके बाद में 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, 17, 17 के बाद आती है अपने 19, 19 के बाद आ जाती है 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद में आ जाती है 41, फिर 43 और फिर 47, 48 नहीं है, 49 नहीं है क्योंकि सातों सात 49 है। तो ये 1 से 50 तक कितनी होती है अपने, तो इनको गिन लेते हैं अपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कुल संख्याएं कितनी होगी, यहाँ पर हमें 15 प्राप्त हो जाएगी। यानी 1 से 50 तक अभाज्य संख्या है वो कुल 15 आ जाएगी। इसी तरह से भाज्य है वो भी कौन कौन सी होती है ध्यान में रखना है। कंपोजिशन नंबर सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये हमें ध्यान में रखना है कि जो 1 है ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। 1 है वो न तो यहाँ पर भाज्य है और न अभाज्य। 1 को हम भाज्य भी नहीं कहेंगे और अभाज्य भी नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हम अगर डीपली अध्ययन करेंगे और इनके बारे में थोड़ा सा अगर हम ध्यान दे लेंगे तो हमें आने वाले समय में है वो
संख्याओं के बारे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ आज का ये टॉपिक है मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।